श्री विश्वकर्मा महापुराण में विश्वकर्मा महात्म्य नामक 21वें अध्याय का तीसरा भाग प्रारंभ। बोलिए श्री विश्वकर्मा प्रभु की जय। संसार का कल्याण करने वाले तथा अनेक प्रकार के उपदेश देने वाले ऐसे प्रभु श्री विश्वकर्मा अनेक ज्ञानों का प्रचार करने वाले, अविद्या का नाश कर विद्या को बढ़ाने वाले, अनंत पौरुष वाले तथा और किसी की सहायता लिए बिना अलौकिक कर्म को करने वाले, सर्वत्र व्याप्त प्रभु प्रकाश रूप होकर परमाणु के माध्यम से सारे विश्व के गति स्वरूप है तथा सर्वोत्तम पदार्थ तथा उत्तम क्रियाओं में सबका कल्याण करने वाले प्रभु श्री विश्वकर्मा व्याप्त है। दोस्तों, यहाँ तक आपने अभी तक विश्वकर्मा महापुराण की कथा सुनी है। आगे की कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से श्रवण करें। ऐसे ये प्रभु बेजोड़ अनुरूप जय तथा अजय द्वंद्वों से परे होते हुए भी लोकमय और जगत के नाथ हैं। हजार मस्तक वाले, हजार नेत्रों वाले, हजारों चरणों वाले जिन महापुरुष का वेदों में उल्लेख है, वह विराट पुरुष के मस्तक से भी 12 अंगुल ऊंचा ऐसे विराट प्रभु विश्वकर्मा गंभीर और उज्जवल है। वह सब वेदों के पिता तथा सर्वलोकों के पितामह एवं गुरु है। वह परम शिव रूप अर्थात परम कल्याण की मूर्ति के समान होकर समस्त जगत का कल्याण करते हैं, जिसको मायादिक कोई भी आचरण नहीं तथा कोई भी आकार विकार के तथा जिनकी कल्पना भी ना हो सके, ऐसे आधारभूत और आश्रय के स्थान स्वरूप निर्विघ्नात्मक प्रभु श्री विश्वकर्मा अनादि हैं। ये परमात्मा जो रूप रहित हैं तथा दया के भंडार हैं, वह प्रभु त्रिलोकमय हैं। उनका स्वरूप ही विश्व है तथा वह प्रभु स्वयं समस्त भूतों में व्याप्त होकर रहे हुए हैं। उनके मुख से अग्नि की ज्वालाएं तथा शंकर उत्पन्न हुए हैं। बाहु में से प्रभु श्री विष्णु तथा नाभि से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई है। प्रभु के चरण में से स्वर्ग के राजा इंद्र की उत्पत्ति हुई। प्रभु के मन से चंद्र तथा नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति हुई है तथा प्रभु के चरणों से वायु प्रकट हुआ। विराट विश्वकर्मा के नाभि कमल से पृथ्वी प्रकट हुई तथा कान में से सब दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र ये सब भगवान के ही अंश हैं तथा सब दैत्य भी प्रभु श्री विश्वकर्मा से उत्पन्न हुए हैं। ये भगवान महामूर्तिमान स्वरूप तथा प्राणी मात्र के ऊपर दया रखने वाले हैं। ये ही शिव हैं, यही विश्वकर्मा है तथा जैसे शिव 5 रूप में अलग अलग स्वरूपों में शोभिते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री विश्वकर्मा भी 5 रूपों से शोभा पा रहे हैं। सफेद आकाश अनेक गुणों वाला होते हुए भी सफेद दिखता है, परंतु उसका विभाजन करते हुए वह अलग अलग रंगों से शोभता है। उसी तरह पूर्ण कला युक्त प्रभु 5 ऋषि स्वरूप में अनन्य शोभा धारण करते हैं। हे ऋषिगण, संसार को देखने वाले तथा समस्त संसार को अनेक प्रकार के उपदेश देने वाले, तरह तरह के ज्ञानों का प्रचार करने वाले और अविद्याओं का नाश करके विद्या को देने वाले, अनंत बल वीर्य तथा पराक्रम को करने वाले प्रभु श्री विश्वकर्मा सर्वत्र पदार्थों तथा उत्तम क्रियाओं में व्याप्त हैं। भगवान सबका निरंतर कल्याण करते हैं। हे ऋषिगण, प्रभु श्री विश्वकर्मा के अद्भुत आख्यान को मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाया हूँ।
ऐसे पुराण पुरुष विश्वकर्मा का सामर्थ्य के अनुसार जो पूजन वंदन करते हैं और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते हैं, वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर परम गति अथवा मोक्ष को पाते हैं। जो साधु संतों की सेवा में निरंतर तन्मय रहते हैं, प्रभु श्री विश्वकर्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान देकर उसकी सेवा दिन रात ग्रहण करते हुए उसकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा पुराण में विश्वकर्मा महात्म्य नामक 21वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री विश्वकर्मा प्रभु की जय। बोलिए सृष्टिकर्ता विश्वकर्मा की जय।